हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन और सर्च में। कि जैसे कि दोस्तों हम लोग ने पिछली वीडियो में वन्य जीव अभ्यारण्य के विषय में चर्चा की थी दोस्तों। तो हम लोग इस विषय में मतलब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के लिए हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के विषय पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम लोग राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। की जैसे हम लोग जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जैसे ये हम लोग का चैनल है एजुकेशन और सेल्फ दोस्तों। तो आप लोगों ने इस पर अधिक से अधिक लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया दोस्तों। ऐसा मोटिवेशन आप लोग देते रहिए जिससे हम लोग निरंतर प्रयास करते रहे और दोस्तों आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग दे सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों वह प्राकृतिक क्षेत्र जो सरकार के द्वारा क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं उन प्राकृतिक क्षेत्रों को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो दोस्तों ये प्राकृतिक क्षेत्र क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र है जो सरकार के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे प्राकृतिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो प्राकृतिक क्षेत्र में जैसे टाइगर रिजर्व हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, राष्ट्रीय उद्यान हो गए और बहुत सी चीजें जो आती हैं वो नदी तालाब वगैरह, झरने वगैरह, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान मतलब किसके अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों IUCN के अंतर्गत आते हैं। तो IUCN जो है, तो IUCN क्या है? दोस्तों IUCN जो है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान IUCN के अंतर्गत आते हैं। जो IUCN की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये श्रेणी जो है, इस श्रेणी सेकंड के अंतर्गत आते हैं। श्रेणी सेकंड के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा की। राष्ट्रीय उद्यान जो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो श्रेणी जो है सेकंड के अंतर्गत आते राष्ट्रीय उद्यान। अब IUCN के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। IUCN किसे कहते हैं? तो दोस्तों कि जैसे हम लोग IUCN, तो IUCN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो दोस्तों IUCN क्या है? IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना जो हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर जो है वो ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों जब 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रांस के फाउंटेनब्लू में। फाउंटेनब्लू में इसकी स्थापना की गई थी। फाउंटेनब्लू, तो फ्रांस के फाउंटेनब्लू में IUCN की स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 का। हेडक्वार्टर क्या है? स्विट्जरलैंड में। इसका जो पहले जो इसके जो पहले महानिदेशक जो थे, महानिदेशक जूलियस एक्सले। तो दोस्तों इसके जो पहले महानिदेशक जो थे वो कौन थे? जूलियस एक्सले थे। और जो वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? तो दोस्तों जो इसके जो वर्तमान में महानिदेशक
मुबारक रजब। तो दोस्तों इसके जो पहले जो महानिदेशक जो थे वो जूलियस हेक्सले थे, और वर्तमान में जो महानिदेशक जो है वो अल मुबारक रजब जी हैं, जो यूएई के रहने वाले हैं। और जो पहले महानिदेशक जो थे, ये पहले महानिदेशक और संस्थापक भी थे। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आईयूसीएन के विषय में चर्चा की। आईयूसीएन के विषय में इसका जो कार्य जो होता है, ये इसका कार्य क्या करता है आईयूसीएन? तो आईयूसीएन का कार्य जो होता है, ये मतलब जो लुप्त प्रजातियां हैं, जो लुप्त प्रजातियों को आईयूसीएन की रेड डाटा लिस्ट में संकलित करता है, प्रकाशित करता है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र है, ये लुप्त प्रजातियों को आईयूसीएन के रेड डाटा लिस्ट में संकलित करता है। तो दोस्तों ये आईयूसीएन के विषय हम लोग चर्चा की कि इसका फुल फॉर्म किसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसके जो वर्तमान में जो हेड है वो जूलियस हेक्सले हैं, और जो मतलब कि क्या बोलते हैं वर्तमान जो में है वो कौन से अल मुबारक रजब जी हैं। तो कार्य क्षेत्र में क्या है? कार्य क्षेत्र में है कि लुप्त प्रजातियों को क्या करता है, ये आईयूसीएन के रेड डाटा लिस्ट में संकलित करता है। तो दोस्तों इसके आगे हम लोग चलते हैं। कि दोस्तों जैसे हम लोगों ने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में, तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो 1970 तक सिर्फ भारत में 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। स्थापित थे। तो दोस्तों 1970 तक भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थापित थे? सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित थे। इसके उपरांत क्या हुआ कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एक नई नीति लाई गई। भारत में क्या हुआ कि भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई नीति लाई गई। तो दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई नीति लाई गई। तो नीति कौन सी थी? तो 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम व 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। तो दोस्तों 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। ये विधेयक पारित किया गया। दोस्तों इसके उपरांत क्या हुआ कि इसके उपरांत जो है भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हो गए थे, स्थापित हुए थे। तो इसके उपरांत क्या हुआ कि इसके उपरांत भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुए। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान थे, ये टोटल जो राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुए
कुल कितने 106 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुए। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना थे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.35% थे। ये जो राष्ट्रीय उद्यान थे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना थे, 1.35% थे। इसके बाद जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापित हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके उपरांत जो था हुआ कि उसके उपरांत इसका जो नाम परिवर्तन किया गया, वर्तमान में इसका रामगंगा नेशनल पार्क नाम परिवर्तित किया गया। तो दोस्तों ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके आगे दोस्तों हम चलते हैं कि जो पहला दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पे स्थापित है, ये लद्दाख में स्थापित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहां पे स्थापित है, अंडमान एवं निकोबार में स्थापित है। दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में स्थापित है और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थापित है, अंडमान निकोबार में स्थापित है। और ये जो है ये 5.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने आज इसके विषय में चर्चा की थी। तो दोस्तों आज हम लोग भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है और इस जो है ये 5.19 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण के लिए जो संघीय विधेयक कानून कब पेश किया गया था, 1980 में लाया गया था। 1980 के दशक में लाया गया था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण
तथ्य थे जो हम लोगों ने जिसपे राष्ट्रीय उद्यान के विषय में हम लोगों ने चर्चा की है। यह प्रत्येक एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट आदि, बीएड, डीएड आदि एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो नेक्स्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य का नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर होगा, सेकंड जो लेसन होगा, उसमें हम लोग उसके विषय में मतलब हर राज्यों के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से राज्य में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य और मतलब राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान के विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो यहीं से हम लोग अलविदा करते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।